हरे कृष्ण दोस्तों, लाहौर में दूलीचंद नाम का एक सेठ रहता था। वह उन दिनों में 20 करोड़ संपत्ति का मालिक था और अपने संपत्ति को दर्शाने के लिए उसने अपने घर के ऊपर 20 पताकाएं लगा रखी थी कि मैं 20 करोड़ संपत्ति का मालिक हूं। एक बार लाहौर में किसी जगह पर गुरु नानक जी पधारे और जब यह बात दूलीचंद को मालूम चला तो दूलीचंद उनका दर्शन करने के लिए उनके पास जाते हैं और सोने से स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली को गुरु नानक के चरणों में रखते हैं और शीश नवाकर कहते हैं, गुरुदेव आपकी सेवा में और कोई कमी हो तो बताइए और आपकी सेवा मैं क्या करूं। गुरुदेव उसकी बात को सुनकर समझ जाते हैं कि ये घमंड के नशे में ऐसा बोल रहा है। गुरु नानक ने उसे एक सुई दिया, बोला दूलीचंद इसे तुम लेकर जाओ, हमको अगले जन्म में वापस कर देना है। दूलीचंद उस सुई को लेकर घर जाता है और पूजा के घर में अच्छे जगह पर उसे रख देता है। कुछ समय के बाद अचानक से दूलीचंद के मन में ख्याल आता है कि गुरुदेव ने हमें अगले जन्म में सुई वापस करने के लिए बोला है। भला अगले जन्म में कोई सुई वापस कर सकता है क्या? मरने के बाद कोई सुई लेकर कैसे जाएगा? यह सुनकर अचानक से तुरंत उसी क्षण दूलीचंद गुरुदेव के पास पहुंचता है सुई लेकर और गुरुदेव को बोलता है, गुरुदेव अगले जन्म में हम आपको सुई कैसे वापस कर सकते हैं? मरने के बाद कोई सुई को वापस कैसे लेके जाएगा? मरने के बाद कोई सुई लेके जाता है क्या? और हम इसको अगले जन्म में आपको वापस थोड़ी कर पाएंगे। गुरुदेव बोले, यही तो बात है दूलीचंद, जब तुम एक छोटी सी सुई लेकर अपने साथ नहीं जा सकते तो भला इतनी संपत्ति लेकर कैसे जाओगे दूलीचंद। गुरुदेव की बातों को सुनकर दूलीचंद के अंतर्चक्षु खुल जाते हैं और वह घर आता है, अपनी सारी संपत्ति को गरीबों, दीन दुखियों, जरूरतमंदों को पूरा बांट देता है और हमेशा हमेशा के लिए गुरु नानक का शिष्य बन जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में घमंड लोगों को किस लिए होता है? धन, पद, ज्ञान और बाहुबल का ही घमंड होता है लोगों को। जब लोगों के अंदर में जो 4 चीजें आ जाती हैं तो लोगों की हर एक ट्यूनिंग ही बदल जाती है। धन आते ही एकदम उनकी बोलने की, चलने की, दिखाने की जो छवि उनके बाहर प्रकट होती है तो उन्हें मालूम चलता है कि इसको घमंड हो गया है। पद का घमंड, उनको मालूम है कुछ समय के बाद ये पद का नाश ही होने वाला है, पद खत्म होने वाला है और कुत्ता कौवा की तरह तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन फिर भी पद के घमंड में इतरा रहे हैं। कौन पूछेगा रे भाई, 2 दिन का अकल ठिकाने आने वाली है तेरी। ज्ञान का घमंड, कितना भी वेद पुराण सारे शास्त्रों को पढ़ लो उससे ज्ञानवान नहीं हो जाते। ज्ञानवान होने के लिए जब तक आप सरल नहीं बनोगे, सुलभ नहीं बनोगे, दयावान नहीं बनोगे, आपका ज्ञान पूरा बेकार है। कितना भी आप वेद वेदांत का अध्ययन कर दो। मैं तो बड़े से बड़े महान ज्ञानी पंडित को देखा हूं कि आपस में एक दूसरे को बुराई करने में नहीं थकते हैं। बोलते हैं मेरा ज्ञान सर्वोपरि हो, बोलता है मेरा ज्ञान सर्वोपरि है, मैंने तो 10,000 श्लोक अभी कंठस्थ कर डाले हैं। ऐसे पंडित लोग इतरा रहे हैं। इनको पंडित लोग बोले कि मूर्ख लोग बोले, क्या कहें। अरे भैया, तुम कितना भी कंठस्थ कर लो, कितना भी श्लोक कंठस्थ कर दो, कोई फायदा नहीं है। आपका ज्ञान तो एक दूसरे को ऊंच नीच दिखाने में जब खत्म हो जा रहा है, ऊंच नीच दिखाने के लिए जब यूज कर रहे हो तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। जो ज्ञान दूसरों की भलाई के लिए, प्रकाश फैलाने के लिए नहीं हो सकती है, वो ज्ञान बर्बाद है, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। ज्ञान के मदमस्त हुए जा रहे हो, कहते हम महान पंडित हैं, हम महान ज्ञानवान हैं, हमारे सामने दूसरा क्या बोलेगा। दूसरे के शिष्य को तो संस्कृत बोलने नहीं आता, संस्कृत का श्लोक ढंग से नहीं बोल पाता है, क्या ज्ञानी हो सकता है।
ऐसे लोगों को मूर्ख न बोले तो क्या कहें, पंडित कहलाते हैं। पंडित होने के लिए सरल बोलना रहना पड़ेगा, दयावान होना पड़ेगा। दुनिया में प्रकाश फैलाने के लिए ज्ञान का उपयोग होना चाहिए, न कि एक दूसरे को ऊंच नीच दिखाने के लिए होना चाहिए। दूसरा ज्ञानवान है, उसके सामने भी उसके चरणों में शीश नवाइए। ज्ञानवान है, ज्ञान की कदर कीजिए। ज्ञानी पुरुष है, एक दूसरे ज्ञानी पुरुष को एक दूसरे का कदर करना चाहिए। आपस में एक दूसरे को क्यों भाई ईगो में आके बर्बाद कर रहे हो? जिसके पास कुछ बाहुबल आ गया, 7-8 बच्चे पैदा कर लिए, 10-12 बच्चे पैदा कर लिए, 2-4 ठो घर में बुलेट आ गई, 2-4 ठो दरवाजे पर BMW, मर्सिडीज, जगुआर, जो भी गाड़ियां हैं ससुर टूटी फूटी खड़ा कर दिया। बाहुबल के घमंड में मदमस्त हुए जा रहे हैं। जैसे जंगल में जो हाथी मद में उत्पटांग काम किए जाती है, नशे में चूर, उसको मालूम नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे मदाइल हाथी की तरह तुम इतरा रहे हो। तुम्हारे बाहुबलों का घमंड तो क्षणिक समय के लिए है। कितने से बड़े घमंडी आए, प्रतापी आए, कितने बड़े से बड़े प्रतापी आए, सब चकनाचूर हो गए, सब नष्ट हो गए। यदि आपका धन, पद, ज्ञान और बल दुनिया की भलाई के लिए, लोगों, दिन दुखियों, समाज की, प्रकृति के, जीव जंतु की कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए उपयोग नहीं आ रही है, तो ये सब चीजें बर्बाद है, किसी काम का नहीं है। धन का, पद का, ज्ञान का, बल का उपयोग समाज की भलाई के लिए, दिन दुखियों की भलाई के लिए उपयोग होना चाहिए, जीव जंतुओं की भलाई के लिए उपयोग होना चाहिए, न कि ईगो में उछलने के लिए, घमंड में मदमस्त होकर अपना बर्बाद कर लेने के लिए होना चाहिए। दोस्तों, जब एक काम आप दूसरों की भलाई के लिए करते हो तो वो लोगों की आशीर्वाद आपके लिए वरदान साबित हो जाती हैं, और जब ये चीजें आप लोगों की बुराई के लिए करते हो, लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए, उन्हें बर्बाद करने के लिए आप उपयोग करते हो, तो वही चीजें लोगों का जो बद्दुआ है वो आपके लिए श्राप बन जाती है। वही श्राप आपके बर्बादी का कारण हो जाता है, आपका पतन का कारण हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।